बोले शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, शिव गणों की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। वह जब तक जिए तब तक अनन्य भाव से तत्परता पूर्वक नित्य 1008 मंत्रों का जप किया करे। जो ऐसा करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन संयम में रहकर केवल रात में भोजन करता है और मंत्र के जितने अक्षर है उतने लाख का चौगुना जप आदर पूर्वक करता है, वह पौरश्चरणिक कहलाता है। जो पुरश्चरणिक करके प्रतिदिन जप करता रहता है, उसके समान इस लोक में दूसरा कोई नहीं है। वह सिद्धिदायक व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। जो ऊंचे नीचे स्वर से युक्त स्पष्ट और अस्पष्ट पदों एवं अक्षरों के साथ मंत्र का वाणी द्वारा उच्चारण करता है, उसका जप वाचिक जप कहलाता है। जिस जप में केवल जीभ हिलती है या बहुत धीमे स्वर से अक्षरों का उच्चारण होता है और दूसरे के कान में पड़ने पर भी सुनाई नहीं देता, उसे उपांशु जप कहते हैं। बारंबार चिंतन मात्र होता है, ऐसा जप मानस जप कहलाता है। वाचिक जप जो है 1 गुना फल देता है, उपांशु जप 100 गुना फल देता है, मानस जप 1000 गुना फल देता है और सगर्भ जप जो होता है उससे 100 गुना अधिक फल देने वाला होता है। यानी प्राणायाम पूर्वक जो जप होता है उसे सगर्भ जप कहते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ होता है। सगर्भ जप की अपेक्षा भी ध्यान सहित जो जप किया जाता है वह 1000 गुना फल देने वाला होता है। यानी हम जो जप करें वह ध्यान पूर्वक अगर किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ होता है। अंगुली से जप की संख्या गिनना 1 गुना बताया गया है। रेखा से गणना करना 8 गुना। पुत्र जीव के बीजों की माला से गणना करना उससे 10 गुना अधिक फल होता है। शंख के मणियों से 100 गुना, मूंगे से 1000 गुना, स्फटिक मणियों की माला से 10,000 गुना, मोतियों की माला से लाख गुना, पद्माक्ष से 10 लाख गुना, सोने के मणियों से गणना करने पर करोड़ गुना और कुश की गांठ से तथा रुद्राक्ष की माला से गणना करने पर अनंत गुना फल होता है। यानी रुद्राक्ष की माला जप में सर्वश्रेष्ठ होती है। जप करते समय जप किसी को नहीं दिखना चाहिए, यानी उसे ढककर रखना चाहिए और दूसरी अंगुलियों के साथ में अंगूठे द्वारा जप करना सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि अंगूठे के बिना किया हुआ जप जो है निष्फल होता है। घर में जाप करते हैं तो 1 गुना, गौशाला में 100 गुना, पवित्र वन या बगीचे में 1000 गुना और पवित्र पर्वत के ऊपर 1000 गुना, नदी के तट पर लाख गुना, देवालय में करोड़ गुना और मेरे निकट यानी देवादिदेव महादेव के निकट अगर जप किया जाए तो अनंत गुना फल मिलता है। पूरब में मुंह करके जब जप किया जाता है वह वशीकरण में काम आता है। दक्षिण मुखी अभिचार कर्म में, पश्चिम मुख करके जप किया जाए तो धनदायक होता है और उत्तर मुखी जप होता है वह भक्ति और शांतिदायक होता है। जप करते समय सिर पर पगड़ी रखकर, कुर्ता पहनकर, निर्वस्त्र होकर, बाल खोलकर, गले में कपड़ा लपेटकर, अशुद्ध हाथ लेकर, संपूर्ण शरीर में अशुद्ध रहकर विलाप पूर्वक जप नहीं करना चाहिए। जप करते समय गुस्सा, मद, छींकना, थूकना, उबासी लेना, ये सब वर्जित होता है। चलते चलते या खड़े होकर जप न करें। गली में या सड़क पर, अपवित्र स्थान में या अंधेरे में भी जप न करें। दोनों पांव फैलाकर, कुक्कुट आसन में बैठकर, सवारी या खाट पर चढ़कर या चिंता से व्याकुल होकर जप न करें। यदि शक्ति हो तो इन नियमों का पालन करते हुए जप करें। अशक्त पुरुष यथाशक्ति जप करे। लेकिन श्रेष्ठ बात आ रही है, सदाचार से हीन पतित अंत्यज का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होकर, स्वेच्छानुसार कर्म करते हुए अपवित्र या पवित्र पुरुष से जप करने पर भी यह मंत्र कभी निष्फल नहीं होता। ओम नमः शिवाय। अंत्यज, मूर्ख, मूढ़, पतित, मर्यादा रहित, नीच के लिए भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता है। यहाँ पर गलत सोच वाले को कहते हैं, जो नीच प्रवृत्ति का होता है उसके लिए आया गया है। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है तो उसके लिए यह मंत्र निःसंदेह सिद्ध होगा ही।
किंतु दूसरे किसी के लिए वह सिद्ध नहीं होगा। यानी भगवान में भक्ति भाव रखते हुए अगर इस मंत्र का जप किया जाएगा तो यह निश्चय ही सिद्ध होगा। इस मंत्र के लिए न तो कोई लग्न देखने की जरूरत, न तिथि, नक्षत्र, वार, योग आदि का विचार अपेक्षित नहीं है। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जागृत रहता है। यह महामंत्र कभी किसी का दुश्मन नहीं है। यह सदा सुसिद्ध, सिद्ध और साध्य ही रहे। सिद्ध गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ मंत्र सुसिद्ध कहलाता है। असिद्ध गुरु का भी दिया हुआ मंत्र सिद्ध कहा गया है। जो केवल परंपरा से प्राप्त हुआ है, किसी गुरु के उपदेश से नहीं मिला है, वह मंत्र साध्य होता है। जो मुझ में, मंत्र में और गुरु में अतिशय श्रद्धा रखने वाला है, उसको मिला हुआ मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो या असाधित, सिद्ध होकर ही रहता है, इसमें संशय नहीं है। बोले शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, शिव गणों की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।